बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम कहते हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट के, वो बहुत ही वंडरफुल इंसान हैं। मैं भी जब इनसे मिली हूँ, आई वाज सो अमेज्ड, जितने अच्छे वो माशाल्लाह अपना काम करते हैं, जितनी अच्छी उनकी कम्युनिकेशन है, जितना अच्छा उनका पब्लिक रिलेशन है। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। आई गॉट सो इम्प्रेस्ड बाय हिज स्किल्स, माशाल्लाह उसकी कम्युनिकेशन और बहुत सारी और चीज़ें। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब का जो हमारा पॉडकास्ट है, इसमें ख़ास तौर पे हम उन लोगों को लेके आते हैं जो कि इस माशरे में अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं, जो कि वो लोग हैं जो कि आम लोग हैं, मेरी तरह और आपकी तरह। और उनके काम को सराहे जाने की ज़रूरत है और उनके काम को लोगों तक जाने की ज़रूरत है, ताकि लोग ये जान पाएँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है, और फिर वो किस तरह से जो है उन लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर उनको भी उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो उनको हेल्प मिल सके। सो ख़ास तौर पे कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब के पॉडकास्ट में हम सिर्फ उन लोगों को लेके आते हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कहीं ना कहीं अपने मुल्क का, अपने माशरे की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क का नाम ऊंचा करने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं, आम लोग हैं। और कहीं पे उस तरह से कवरेज और उनके काम की रिकग्निशन जो है उनको नहीं दी जाती। आज के जो हमारे कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पीआर बहुत अच्छा है उनका, और सोशल खिदमात इनकी बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं विमेन राइट्स के बारे में, बच्चों के बारे में, और जो सोशली हमारी जो इतनी ईवल्स चल रही हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों के, वो आके बात कर सकें, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमान महमूद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ आपका। आप क्या मशकूर होंगे, हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने अपनी रूटीन से हमारे लिए चंद जो है वो टाइम जो थोड़ा सा निकाला है। बिकॉज़ मैंने क्योंकि आपको बहुत करीब से जाना है और मुझे लगा कि नुमान का काम जो है वो लोगों के सामने आना जो है बहुत ज़रूरी है, कि ये कर क्या रहे हैं, किस तरह से करें, और इनकी जर्नी क्या है। हर इंसान जो कि दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्व कर रहा हो, तो इसकी अपनी एक जर्नी होती है नुमान। जी तो हम जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें हैं, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस तरह से हो गए हैं, उनको लगता है कि ये जो एक बहुत बड़ा नाम है ना हमारे इर्द गिर्द, जो कुछ हमारे नोन लोग हैं, ये ऐसे ही पैदा हुए थे, ये नोन फैमिली से हैं, नोन बैकग्राउंड से हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि आम इंसान की ज़िंदगी जो वो क्या है, आम इंसान किन प्रॉब्लम्स में से गुजरता है। तो कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब जो पॉडकास्ट है, इसका पर्पस ही यही है कि हम आम लोग जो कि बड़ा प्रोमिनेंट काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उनको नाम, इज़्ज़त, शोहरत और पैसा सब कुछ दिया है, और वो एक हम्बल बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि लोगों को उनसे मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिल सके कि वो भी उस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। अपने बारे में बताइए कुछ, कि ज़िंदगी का सफ़र जो है, ये सोशल एक्टिविज़म जो है, ये स्टार्ट कैसे हुआ? नुमान को इंट्रोड्यूस करवाइए हमसे प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने मुझे एक दफ़ा फिर मैं, और इतनी अच्छी कॉफ़ी आपने मुझे पिलाई है, मैंने जो टेस्ट की है मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो बहुत आप अच्छी होस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और मेहमान नवाज़ भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये ज़िंदगी का जो सफ़र है वो ऐसे स्टार्ट किया कि मैं पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो पढ़ने के लिए जाता था, क्योंकि घर में एक तो माहौल नहीं था, एक तो मीडियोकर फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो मुझे एक टीचर ने कहा कि आप पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जो है वहाँ पे जाया करें, ताकि दिन का कुछ हिस्सा आप पढ़ लें और स्टडी कर लें, ताकि इम्तिहानात आपके करीब हैं। तो फिर मैंने देखा कि एक जगह है मॉल रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे, जिसका नाम है पार्क टी हाउस। मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे मुझे मिले एक साहब मिले, तो मैंने कहा यहाँ पे अदबी महफिलें होती हैं, मुझे बड़ा शौक़ है लिटरेचर में अब काम करने के हवाले से, और लिटरेचर के लिए काम करना, पढ़ना, उसको मुझे बड़ा शौक़ है। मैंने कहा ठीक है, आप फ़लाँ दिन आपने आ जाना है। मैं चला गया फ़लाँ दिन, मैंने कहा इसकी कोई मेंबरशिप होती है, ये पार्क टी हाउस क्या है? तो कहने लगे बस आपने खामोश रहना है, यहाँ पे बात नहीं करनी ज़्यादा, अभी आप सीखें, अभी आपने बस ऑब्ज़र्व करना है कि हम कैसे बात करते हैं, कैसे इजलासिस करवाते हैं, कैसे महफिलें बर्पा करते हैं अदबी। तो मैं खामोश हो गया, मैंने कहा जी ठीक है, जो हुक्म। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारा भी इजलास जो है वो शुरू होने लगा, आप फ़ौरन लेके आएँ, नीचे मेहमान आ गए, उन्हें फ़ौरन लेके आएँ। जब मैंने गाड़ी का दरवाज़ा जब खुला तो यकीन जाने कि मैं इसका मेरे पास जवाब ही नहीं है कि इंतज़ार हुसैन साहब गाड़ी से निकले, मशहूर अफसाना निगार। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा तो फरमाने लगे मैं बहुत ज़्यादा अलील हूँ और मुझे नहीं पता कि कहाँ पे जाना है। मैंने कहा ये दूसरे फ्लोर पे हमारा इजलास जो है वो चल रहा है। तो ऐसे मैं लोगों को, उनमें मैं उठना
उठना बैठना मेरा बहुत ज़्यादा हो गया अदबी महफ़िलों में। फिर मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। जब मैं कॉलेज में गया इस दौरान, तो क्योंकि मैं तरबियत हासिल कर रहा था, घर की तरफ से तो थी, लेकिन अच्छे उस्ताज़ा मुझे बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे मिले। और मैं जब उर्दू की यानी कि उर्दू का पीरियड होता था तो मेरे सर कहते हैं कि नुमान उठ के ये पढ़ो, ये किसी को समझ नहीं आ रही उर्दू, आपने पढ़नी है। तो मैं पढ़ता था, वो उसको उसकी मश्क करता था। तो इसके अलावा फिर ये हुआ कि अमजद साहब से वहाँ पे मुलाकात हुई। फिर मैंने मैगजीन्स के लिए लिखा, जो कॉलेज का जो मैगजीन होता है। तो मेरे टीचर ने कहा यार अगर आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, फिर आप लिखें भी। तो ये तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने फिर वो क्रेसेंट मैगजीन जो है वहाँ से पब्लिश होता था, और 1892 का वो कॉलेज है, रेलवे रोड। तो वहाँ पे मैंने अपनी जो शायरी है वो लिखी, और पहली शायरी मैंने वुमेन्स एम्पावरमेंट पे लिखी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को जो है बुनियादी राइट्स हासिल हैं सोसाइटी के अंदर, और उसके लिए जद्दोजहद हमें करनी चाहिए। तो वहाँ से जो मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ बाकायदा तौर पर। फिर मैंने रसाइल व जराइद में, मुख्तलिफ मैगजीन्स में, अखबारात में अपनी शायरी और अपने जो आर्टिकल्स हैं वो लिखना शुरू किए। उसको बड़ी पजीराई मिली। मैंने गालिब के ऊपर एक शायरी लिखी, उसकी गालिब की जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो भी मैंने लिखी, वो भी बहुत ज़्यादा। और लेकिन मैंने उसको चेक ज़रूर करवाया। मैं नए नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ जो आर्ट की या लिटरेचर की फील्ड में आना चाहते हैं, वो अपने उस्ताज़ा से तरबियत ज़रूर हासिल करें। तो मैंने वो फ़रत अब्बास शाह साहब जो बहुत मशहूर शायर हैं उनको दिखाई कि सर ये मैंने सही लिखा है, या अगर इसमें कोई तरमीम करनी है, इसको चेंज करना है, तो फिर उन्होंने मुझे उसकी तस्दीक कर दी। तो यहाँ से मेरी जो जर्नी है उसका आगाज़ हुआ, और ये लिटरेचर की दुनिया में मैं फिर आ गया। मैं देख सकती हूँ नुमान, माशाल्लाह आपकी आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरे जैसे कम इल्म इंसान के लिए, और जिसको अदब के साथ उतना ज़्यादा समझ नहीं है, उतनी उस चीज़ें नहीं है, तो उसके लिए वो लफ्ज़ जो हैं वो बड़े अट्रैक्टिव और बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत माशाल्लाह लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें। अच्छा, जो मेरा आपसे तारुफ़ है वो अदब का तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि मैं आपकी ये साइड भी मैंने देखी है, थोड़ी सी देखी है, मगर मेरा आपसे तारुफ़ जो हुआ वो एक बड़े डिफरेंट वर्ल्ड का एक तारुफ़ था, कि जिसमें आप माशाल्लाह बड़ा सोशली आप लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बच्चों के ऊपर, या जैसे मैं आपका एक प्रोग्राम भी देख रही थी जिसमें आप मैरिज इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे, और बड़ी खूबसूरत आप बात कर रहे थे। ये मोटिवेशन कहाँ से आई कि जी मुझे एक्चुअली जो है वो जो हमारे रियल लाइफ स्टोरीज हैं या जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? जी देखें, ये मैं जब बहुत छोटी एज में था, बचपन में था ना, तो मेरी मदर, मैंने देखा अपनी मदर को बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें ब्रॉट अप करने के लिए बहुत ज़्यादा तगो-दो की, बहुत मेहनत की। तो मैं देखा कि यार एक ऐसी खातून है कि जो फजर से पहले उठ जाती है और हमें स्कूल के लिए बेदार करती है, फिर उनका सुबह कुरान पाक का पढ़ना और इस तरह की चीज़ें। फिर मैंने फैमिली के रवैये देखे कि जो लोगों का उनके साथ रवैया था और वो कैसे थी। मैंने सबसे पहले अपनी मदर से ये इंस्पिरेशन जो है वो हासिल की कि सोसाइटी में पॉजिटिव कैसे रहना है। जब उनकी डेथ हुई 2007 में, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा मैंने कहा मैं उन्हीं का पैगाम, जो अपने वालिदैन का पैगाम जो है मैं आगे लेके चलूँगा। वो सबके लिए एक जैसी थी, जैसे कि अगर कोई मिलने आ गया, कोई यानी कि घर के अंदर आ गया, उन्होंने ताज़ी रोटी ही बना के देनी है। उन्होंने ऐसे नहीं है कि खाना पड़ा है तो गर्म करके दे दिया। वो बहुत मेहमान नवाज और बहुत अच्छी थी। तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया। मैंने कहा यार मैंने अपनी वालदा से, जो आपका ये क्वेश्चन है ना कि आपको ये सोशलिज्म का आपको कहाँ से जो है इंस्पिरेशन हुई, तो ये सबसे पहले मेरी वालदा से। और मैं हर ख़वातीन को जो है वो उनके राइट्स के लिए मैं इसलिए कोशिश हूँ कि मैंने अपनी वालदा को बहुत ज़्यादा मेहनत करते देखा। हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। आप अंदाज़ा करें कि यानी कि भाइयों में सबसे पहले शादी मेरे वालिद साहब की हुई थी। तो मेरी जो वालदा थी वो अपने जो देवर थे उनके साथ भी वही सलूक रखती थी जो जैसे हमारे साथ रखती थी। उन्हें भी वही कपड़े, वही नाश्ता तैयार करके देती थी, वही कपड़े इस्त्री करके देती थी जो हमें करके देती। तो मैंने ये इंस्पिरेशन वहाँ से ली और मैंने फिर ऐसा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाक टी हाउस से जैसे मैंने बताया कि तरबियत हासिल की, उसके बाद मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो आर्टिकल है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कुछ भी है, मैंने वहाँ पे राइट्स की बात की। मैंने ख़वातीन के राइट्स की बहुत ज़्यादा बात की। मैंने कहा अगर कोई पसंद की शादी भी करना चाहता है ना तो उसे राइट देने चाहिए कि उसे हक़ है। इस्लाम भी हमारा इजाज़त देता है कि अगर फ़ीमेल कोई कहती है ना कि मुझे फ़लाँ पसंद है तो मैं शादी करने की इजाज़त आपसे मांगती हूँ, तो उसे इजाज़त देनी चाहिए। उसके अगेंस्ट कार्रवाई या कोई उसके ख़िलाफ़ ऐसी कोई भी इक़दाम अमल में नहीं लाना चाहिए। ये हमें अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है जिसका फुक़दान है हमारे मुआशरे में। अच्छा, मैंने देखा है कि आप मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम जो है अवेयरनेस के जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं और उसमें
बहुत शानदार लोग, बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे। यू विल बी अमेज्ड कि नुमान की लिस्ट में वो जो लोग हैं, जो इनके गेस्ट लिस्ट होती है, वो कौन लोग होते हैं। आपको उनसे मिल के, उनसे बातचीत करके ही पता चल जाता है कि एक्चुअली नुमान की पीआर कितनी अच्छी है। और जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी अम्मी से ये सबक सीखा है कि आपने सबके लिए एक जैसा काम करना है, और वो मैंने देखा है। मैंने देखा है इनको गेस्ट को अटेंड करते हुए। उनसे ये नहीं इन्होंने देख किया कि इसका रुतबा ऊंचा है, ये नीचे वाला है, ये कम पढ़ा लिखा, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा। ही वॉज, आई हैव सीन हिम डीलिंग इक्वली विद एवरीबडी। तो वो ये जो इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं जी। मुख्तलिफ अवेयरनेस के ऊपर, क्या ये आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कर रहे होते हैं, और ये आपका अपना इनिशिएटिव है? अच्छा, ये जो आपने मुख्तलिफ इवेंट्स की बात की, ये कुछ को तो मैं आइडिया दे देता हूँ कि हमें इस तरह से वो हमें यानी कि मुझे अप्रोच करते हैं, बुलाते हैं कि हमें इसमें कैसे बेहतरी जो है वो हम लेकर आएँ। तो मैं उन्हें जो एडवाइस यही देता हूँ कि आप इस एंगल से, इस तर्ज से जो है वो आप काम कीजिए, या अवेयरनेस कैंपेन्स करनी है अगर, या कोई यहाँ पे सेशंस करवाने हैं, तो मैं आपकी इस पे मदद भी करूँगा। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जो आवाज़ उठा रही हैं, तो मैं उनके साथ मिल के कोलैबोरेट करके भी उनके साथ जो बाहमी रवाबित कायम करके जो है मैं उनके साथ मिल के भी काम करता रहता हूँ इस हवाले से भी। काफ़ी टाइम आपने जवाद साहब के साथ भी काम किया है, और इसके अलावा भी मैंने आपकी लिस्ट में भी काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो देखी हैं। तो इसके पीछे जो मोटिवेशन था कि आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड हों और इतना ज़्यादा उनके साथ जो है उनको इकट्ठा कर सकें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो क्या एक मोटिव है आपका इसके पीछे? जी देखिए, वो यही मोटिव है, क्योंकि जवाद अहमद साहब इज़ अ वेरी फेमस पब्लिक फिगर हैं वो, और एम्बेसडर रहे हैं, तमगा हुस्न कारकर्दगी रहे हैं। क्योंकि मैं ये चाहता था कि अगर मैं इनके साथ मिल के काम करूँगा ना, तो शायद लोग मेरी भी आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनेंगे। फिर मैं जवाद साहब के साथ मिल के, एक्चुअली जवाद अहमद साहब मेरे मेंटोर हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। उनसे मैंने बात करने का तरीका, अटेंड करने का तरीका, गुफ्तगू का अंदाज़ जो है वो मैंने उस्ताद कराम के बाद जवाद अहमद साहब से बहुत ज़्यादा सीखा, क्योंकि उनके कॉन्सर्ट्स हम अरेंज करते थे पूरे लाहौर में, डिफरेंट यानी कि फेस्टिवल्स होते थे। तो मैं देखता था कि कितने खूबसूरत तरीके से बात करते हैं, कितना अंदाज़ उनका कितना अच्छा है, और अगर गुस्से में भी है तो गुस्से में भी उनके हिस्से मजाज जो है वो कायम रहती थी। कि जैसे कि एक दफ़ा इत्तफाक हुआ कि हम चाय पे सब मौजूद थे, तो कहने लगे कि नुमान के लिए चाय और समोसे ना लाइएगा, इसको मना है, इसको डॉक्टर ने मना किया। यानी कि इतने प्यार से गुफ्तगू करते थे कि लोग कायल होते थे जवाद साहब के साथ। तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे तो मेंटोर हैं, और मैंने उनसे बहुत सीखा है। तो मेरा मकसद यही था कि उनके साथ मिल के, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, तो मैं उनके साथ मिल के अगर कोई इवेंट, और हमने करवाया भी, हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया कंकोर्डिया कॉलेज के साथ, उसमें मेहमान खुसूसी वो थे। फिर उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की वो भी ख़वातीन के राइट्स के हवाले से ही थी, जो हमारा मोटिव भी था, और वो बहुत पजीराई मिली हमें उस इवेंट से। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको वो ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए जिन ज़राए से भी आपकी आवाज़ जो है अवाने बाला तक तो खैर क्या जानी, आम इंसान तक भी चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा ये आपने पॉइंट हमारे सुनने वालों को बताया कि एटलीस्ट आप उन लोगों की कंपनी में बैठें जो कि थोड़ा सा ज़्यादा, यानी इल्म, अहले इल्म के पास जो है बैठना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें भी थोड़ी दानिशमंदी जो है हमारी डेवलप हो सके, और फिर हमारे लिंक्स भी बन सकें, और हम आगे भी जो है जा सकें। आपके इवेंट्स का अगर कुछ लोग हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो हैं मे बी अब ये चाह रहे हों, जो आप अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, इवेंट्स करवाते हैं, तो वो किस तरह से उसका हिस्सा बन सकेंगे? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चंस किया है, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये मौका दिया ये बात करने के लिए। सबसे पहले तो बेसिकली जो हमसे जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, वो हमारा जो पेज है, जो फेसबुक का अकाउंट है नुमान मलिक, NAUMANMALIK, ये जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे हम शेयर भी कर देंगे अपने ज़रूर। तो वहाँ पे मैसेंजर पे भी आप बात कर सकते हैं, उसमें नंबर्स भी होंगे, या इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च करें, वहाँ से डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे हमारे। और कोई अगर हमारे साथ इवेंट भी करना चाहता है तो हम उसके साथ मिल के इवेंट भी करेंगे इंशाल्लाह, और ऐसा इवेंट करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छे नतीजे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा नुमान, मुझे थोड़ी सी चंद एक टिप्स, क्योंकि आपने आपकी अपनी बड़ी स्ट्रगल है लाइफ की, आपने अपने आप को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज भी करवाया है आप, और लोगों को पता, उस दिन तो मैं खैर इवेंट पे देख के इतनी
अमेज थी कि माशाल्लाह कोई एक बंदा जो इतना वेल कनेक्टेड भी है और हर बंदा जिस तरह से आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। ऑफ कोर्स ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ दिखाने से हो रहा है, जी ये आपने इन्वेस्ट किया है उन लोगों के ऊपर, आपने उनको इतना अच्छा ट्रीट किया है, इतना अच्छा आप उनके साथ चले हैं, तो आपने वो अर्न की है वो रिस्पेक्ट जो है। ऐसे प्लेट में पड़ी हुई तो किसी को नहीं मिलती। हमारे जो यूथ और यंगस्टर्स अभी जो बड़े स्ट्रगलिंग उसमें होते हैं, हम सब बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, मगर हम में से अक्सर लोगों के ख्वाब जो हैं वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं। बड़े चंद लोग जी जो हैं जिनमें आपका भी शुमार होगा कि अपने ख्वाब जो चेज़ कर पाते हैं लोग, तो उनको क्या बताना चाहेंगे कि ये 2 3 4 चीज़ें कर लें तो फिर शायद वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी इजीली जो है कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। देखें, इस पे अल्ताफ़ हुसैन हाली के मैं शार सुना दूं, फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। कहते हैं कि बाअदब बन के रहो तो कौम की गाली सुनो, बेअदब बन के रहो तो तानाए हाली सुनो, पीर फ़कीर बनकर बैठे रहो डट के कवाली सुनो। कहते हैं कि 3 आपको मैं काम बता देता हूँ, इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए। सबसे पहले जो यूथ है ना, उनको चाहिए कि अपने जो बड़े हैं, जो यानी कि आपसे जो बड़े हैं ना उम्र में, और यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं उनका एहतराम करें, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना, इससे माज़रत के साथ तरबियत की कमी है। हमारे जो घरों के अंदर अब वो तरबियत भी नहीं दी जा रही जो इससे पहले दी जाती थी। आज 15-20 साल पहले देख लें, वो तर्ज़-ए-ऐन और आज का तर्ज़-ए-ऐन उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। तो मैं यही चाहूँगा कि एक तो घरेलू जो लोग हैं उनको यही मैं पैगाम दूँगा कि जो है अदब करें, और अपने जो उस्ताज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उनका कहा माने और उनके आगे अदब से खंदा पेशानी से जो है पेश रहें। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको बहुत आज़मूदा फार्मूला बता रहा हूँ। ये कोई डॉक्टर का नुस्खा नहीं है कि अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो दोबारा आ जाएं, किसी और डॉक्टर को दिखा दें। ये मैं आपको आज़मूदा फार्मूला बता रहा हूँ कि उसकी कामयाबी बहुत करीब है और मंजिल बहुत करीब हो गई उसके, बल्कि उसको मंजिल मिल जाएगी। जो अदब करेगा और जो बड़ों का एहतराम करेगा और बड़ों के आगे उफ नहीं करेगा, बोलेगा नहीं आगे से, अगर चाहे वो गलत भी कह रहे हैं ना, आपने खामोश रहना है। तो देखिएगा कि जो है आपको कैसे कैसे आपके लिए रास्ते बनते हैं और कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नुमान। बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि बाअदब बामुराद हमेशा रहता है। और अगर आप भी चाहते हैं, जैसे मैं जब सुन रही थी नुमान को जवाब दे रहे थे, तो मैंने बड़े कम लोग ऐसे पाए अपनी ज़िंदगी में और देखें जो अपने उस्ताज़ा को याद रखते हैं, जो अपने मेंटोर्स को याद रखते हैं और हमेशा पेश रह के उनका नाम जो है वो लेते हैं। जैसे नुमान ने कुछ इनके, जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब का नाम लिया इन्होंने, जैसे इन्होंने और भी जो जवाद साहब का नाम लिया कि उनकी मेंटोरशिप में ये रहे हैं। तो ये वो लोग सिर्फ कर सकते हैं जिनके अंदर ये करेज होती है कि वो रिकग्निशन दे सकें उन लोगों को जिनका उनकी ज़िंदगी में एक अहम जो है वो रोल है। तो आप नुमान की पर्सनैलिटी से यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाअदब बामुराद हैं। और आज नुमान यहाँ बैठे हुए, हम इनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली इन्होंने इतना जो हौसला और हिम्मत करके लोगों के लिए आवाज़ बन रहे हैं, पीआर जो है अपनी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसको इस्तेमाल भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इनका फेसबुक पेज जो है, जब आप इनके इवेंट्स का हिस्सा बनना चाहें तो आप इनके पेज को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी ताकि आप ईज़िली आप इन तक रसाई हासिल कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया टू बी विद कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए अमेजिंग हीरो को लेके आएंगे आपके सामने। नुमान की ही तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमें पता नहीं है मगर वो इतना अच्छा और शानदार काम कर रहे हैं। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, ताकि अगर हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो हम उन तक पहुंच सकें बहुत आसानी से। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे नुमान ने कहा कि आप बड़े आसानी से इनके इवेंट्स का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिन तक आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। मगर क्योंकि हमें वो रास्ता नहीं पता, हमें वो लोगों का नहीं पता, तो हम बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो सामना करते रहते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।